तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग तुले ताही सकल विदो शुक्लव सत्संग। सातों स्वर्ग के सुख को एक पलड़े पर रख दिया है और मोक्ष के सुख को भी एक पलड़े पर रख दिया है। सातों स्वर्ग का सुख और मोक्ष का सुख एक पलड़े पर, और सत्संग का जो है सत्संग की महिमा का सुख एक पलड़े पर, तब भी इसके बराबर में वह नहीं होगा। सत्संग की कितनी बड़ी महिमा है। सत्संग का अर्थ होता है सत्य सोई जो बिन से नाही। ध्यान से सुनेंगे, सत्य सोई जो बिन से नाही, जिसका विनाश किसी काल में नहीं होता है। वह सत्य क्या है? परमात्मा, जिसमें न परिवर्तन होता है न उसका विनाश होता है। वह सर्वशक्तिमान है। सुबह में मैंने सुनाया था, जिनकी थोड़ी सी शक्ति से सर्व देवी देवता बम करते हैं, जिनकी थोड़ी शक्ति को पाकर के रावण मतवाले हो गए। अब देखिए, सत्य छोड़ी जो विषय सत्य है, परमात्मा, आत्मा सत्य है, आत्मा भी सत्य है, परमात्मा सत्य है। आत्मा का विनाश नहीं होता है। असली सत्संग क्या है? आत्मा सत्य को परमात्मा सत्य में मिला दीजिए, यही सर्वोपरि सत्संग है, यही सर्वोपरि सत्संग है। अब देखिए, सत्संग से दो तरह का सत्संग होता है, धर्म तथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। अभी जो आप लोग बैठे हैं बाहरी सत्संग है, इसमें धर्म कथा प्रसंग की चर्चा होती है, आंतरिक सत्संग के विषय में समझाया जाता है। जब आप भजन भेद लेकर के ध्यान करेंगे, परमात्मा से मिलने का प्रयास करेंगे, जतन करेंगे, इसको आंतरिक सत्संग कहते हैं। ध्यान अभंगा जो भंग न होने वाला है, या ज्ञान कहाँ होगा? तीनों सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग में गए विवेक नहीं होता है। विवेक में क्या होता है? विवेक में होता है सार क्या है, असार क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, कर्तव्य क्या है और कर्तव्य क्या है, धर्म क्या है और धर्म क्या है। ये सब ज्ञान होगा आपको सत्संग। यह सब ज्ञान सत्संग में होता है, इसी को विवेक कहते हैं। सत्संग में जाने से आपका विवेक बढ़ेगा, बुद्धि बढ़ेगी सत्संग में जाने से। और सत्संग की कितनी बड़ी महिमा है। संत सुंदरदास जी महाराज ने कहा है, तात मिले मुनि मात मिले, सुख भ्रात मिले युवती सुखदाई, राज मिले गजराज मिले, सब साथ मिले मन वांछित पाई, लोक मिले विधि लोक मिले, लोक मिले वैकुंठ ही जाई, सुंदर और मिले सभी सुख, संत समागम दुर्लभ। राजपाट मिल जाए, सुंदरी पत्नी मिल जाए, सुंदरी अच्छे माता पिता मिल जाए, भाई मिल जाए, बाल बच्चा भी सुंदर सुंदर हो जाए, स्वर्ग का सुख भी मिल जाए, ब्रह्मलोक का सुख मिल जाए, विष्णु लोक का सुख मिल जाए, संसार में और जो बचा पूजा है सब मिल जाए, किसी व्यक्ति को सब कुछ मिल जाए। अगर सत्संग नहीं मिला, संत नहीं मिले, तो समझ लीजिए कुछ नहीं मिला। संत समागम दुर्लभ है। इसलिए संत लोग बड़ा सुंदर शब्दों में समझाते हैं
देखिए क्या कहते हैं, कहते हैं शुद्ध तारा और लक्ष्मी पापी घर भी होए। शुद्ध मन होता है बेटा, तारा मन सुंदरी पत्नी, लक्ष्मी मन धन और मकान। पापी को भी मिल जाता है किसी तरह के अच्छे कर्म से, लेकिन संत सत्संग और संतों का दर्शन पापी को नसीब नहीं होता है। अगर पापी सत्संग में आ भी जाएगा किसी के कहने पर, ठगियाने पर, तो बैठेगा पीछे में, पाप उसका कहेगा यहाँ क्या कर दो, चलो, धक्का मारेगा, पाप उठ करके चल देगा। तो सत्संग अच्छा नहीं लगेगा, बैठ जाइए। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं सत्संग रोज कीजिए, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा काल सरे सारा, सब काम आपका बढ़िया से हो जाएगा। खाली दुनियादारी का काम बनाने के लिए ही सत्संग मत क्या कीजिए, सत्संग कीजिए इस आत्मा सत्य को परमात्मा सत्य में मिलाने के लिए। सार्ध कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा पिंड के पारा दसम द्वारे का, ज्योति जगी जावे अति सुख पावे शब्द सहारे का। लख बिंदु नाद तहाँ त्रय बंदे के, सुनो सुनो में ही ब्रह्मनाद का धर्म सहारा आपन तन में। देखिए जो लोग सत्संग करते हैं, तीनों समय ध्यान करते हैं, दोनों समय सत्संग करते हैं, गुरु महाराज के उपदेश को अपने जीवन में उतारते हैं, तो गुरु महाराज क्या कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति गरीब है, दरिद्र है, तो सत्संग ध्यान भजन करने से जिस पाप के कारण उनके जीवन में दरिद्रता है, गरीबी है, उसकी गरीबी नहीं रहेगी। अगर कोई व्यक्ति अमीर है, जमींदार है, पैसा वाला है, अगर वो सदाचार का पालन करते हुए तीनों समय ध्यान, दोनों समय सत्संग करेंगे, तो उनकी जमींदारी जल्दी समाप्त नहीं होगी। अगर धनवान है, सदाचार का पालन नहीं करता है और ध्यान सत्संग नहीं करते हैं, वे उनकी अमीरी दल बहुत दिनों तक नहीं रहेगी। इसलिए रोज सत्संग ध्यान भजन कीजिए। देखिए एक बहुत गरीब आदमी रोज आता था, सत्संग में बैठता था। एक युवक रोज आकर के सत्संग में बैठता था, आगे में बैठता था, सत्संग को सुनता था, था बहुत गरीब। गुरु महाराज की कृपा हो गई उन पर। युवक को बुलाए गुरु महाराज, इधर सुनो, तुम देखने में बहुत विद्वान मालूम करते हो। पूछा उनसे, कहा जी गुरु मैं पढ़ता हूं, लेकिन इतना गरीब हूं, पढ़ने में बहुत तेज हूं मैं, लेकिन गरीबी के कारण मैं कोई पद हासिल नहीं कर पाता। ताकि पढ़ने में तेज हो तो तुम कौन सी का तैयारी करते हो? अब चाहता तो हूं कि मैं कलेक्टर बन जाऊं। कहा कि ठीक है, तुम तैयारी करो, अवश्य कलेक्टर बनोगे, तैयारी करो। और तैयारी में लग गया, गुरु महाराज का आशीर्वाद ले लिया, तैयारी खूब किया और जाकर के परीक्षा में बैठा। परीक्षा में सबसे ज्यादा नंबर से पास किया, लेकिन जब वो सचिवालय गया पता करने के मैं पास किया हूं कि नहीं, तो वहां गरीबी के कारण कोई घूस, इसके पास पैसा तो था नहीं, घूस घास दे, कोई जो है उनको बताया नहीं, कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया कि तुम पास किए हो। अंत में जो है वहां आया आश्रम। गुरु महाराज ने पूछा, परीक्षा दिया कि पास किया, तो गए थे, कोई पता नहीं चला। तुम्हारे आंख बंद करके देखते हैं, अरे सबसे ज्यादा नंबर से तुमने पास किया। उस समय दरोगा आए थे मुख्यमंत्री, गुरु महाराज के परम भक्त थे,
दीक्षित थे गुरु महाराज। कहा कि सुनो, तुम्हारे डिग्री को दबा करके रख दिया है, दरोगा राय घर आने वाले हैं आज, पत्र मैं लिख देता हूं, चिट्ठी लिख के नीचे में सिग्नेचर गुरु महाराज कर, खर्चा पानी गुरु महाराज के 280 रुपया, कुछ जलपान बंद करवा दिए, कहीं जाओ ट्रेन खड़ी है, टिकट कटा करके बैठ जाना, छपरा दरोगा राय के घर पर पहुंच जाओ, चिट्ठी देना, तुम कलेक्टर बन जाओ। बस आदेश हुआ गुरु महाराज का, जलपान करवाए, जैसे स्टेशन पर गया, टिकट कटाया, तब जाके गाड़ी खुली, बैठा, छपरा पहुंचा, 10-11 बजे रात को 12 बजे रात को पहुंचा दरोगा राय के घर पर। देखा सब सोए हुए हैं, पहरेदार सब सिपाही लोग बाहर दे रहे हैं, गेट पर गया, क्या कौन हो? मैं कुफा घाट आश्रम से आया। सब लोग जानते थे कि महाराज के भक्त हैं, मुख्यमंत्री साहब। बस जैसे खबर मिली, पीए को जगाया, पीए से कहा कौन है? कुफा घाट। जाकर के दरोगा राय को जगाया, मुख्यमंत्री को कहा बुजुर्ग कुफा घाट से कोई आया है, जल्दी अंदर दे दो। जैसे अंदर गया, उनको प्रणाम किया, चिट्ठी निकाल करके जैसे पढ़ा, कहा कि देखो जी जल्दी से गाड़ी तैयार करो, हम सोएंगे नहीं। गुरु महाराज का संदेश आ गया। वहां से वह उस युवक को बैठा कर गए पटना। जैसे सचिवालय खुला, कहा कि देखो ये लड़का IAS कंप्लीट कर गया है, तुम लोग इसके डिग्री को दबा के रखा है, मुझे 2 घंटे के अंदर ज्वाइन लेटर समेत सारा पेपर चाहिए, तो बहुतों को सस्पेंड कर देंगे। हलचल मच गया और 2-2.5 घंटे में सारा पेपर तैयार करके कलेक्टर वाला जो है वह दिया प्रमाण पत्र और चिट्ठी लिख करके गुरु महाराज के नाम से दिया, ताकि बुजुर्ग को बोलिएगा मेरा प्रणाम, और कोई सेवा बने तो यह दास तैयार है। जैसे वह युवक आया, कुफा घाट गुरु महाराज के चरणों में रखा, प्रणाम किया। गुरु महाराज का जाओ कलेक्टर बन गया, ईमानदारी से अपने पद का निर्वहन करना। सत्संगी को था ही, मेरा पहला वेतन में उठा करके लाया, गुरु महाराज के चरणों में रख दिया। गुरु महाराज का देखो उनकी शादी हो चुकी थी, तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं, रहने के लिए घर नहीं है, तन पर कलेक्टर वाला कपड़ा नहीं है, जाओ तुम कपड़ा से पाओ, बच्चे का कपड़ा दो और पैसा तुम रखो। ताकि मैं हमको बोले थे कि पहला वेतन बुजुर्ग को चढ़ाएंगे, तो गुरु महाराज 280 रुपया निकाल के रख दिए, बाकी सब पैसा लौटा देंगे। सत्संग देखिए क्या है सत्संग। यहां कहते हैं गुरुजनों से युक्ति जानिए, जान करके जैसा गुरु बतावे, गुरु महाराज की वाणी में सुने, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा काल सरेसा। हर चेतन धारा कहते हैं एक नाम का जप कीजिए, जप करते करते जब मन पवित्र हो जाए, मन स्थिर हो जाए, तब गुरु प्रदत्त रूप का ध्यान कीजिए। ठीक ठीक ध्यान होने लग जाए, तब दृष्टियों की क्रिया कीजिए। आंखें बंद करके देखिए, घोर अंधकार मालूम पड़ता है, घोर अंधकार। कबीर साहब क्या करते हैं, मैं तो आन परी चोरन के नगर सत्संग बिना जाता। जीव जो है परमात्मा की ओर तड़प रहा है, व्याकुल हो रहा, कहीं चले जाइए। आज आपको पंजाब दिल्ली दुनिया में जहां तक फैले हैं, बाहर घर छोड़ करके घूम रहे हैं, किसके खोज में? सुख की खोज में। संसार में देखे कोई व्यक्ति सुखी है? धन धन सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया। कोई सुखी है? सबके अंदर एक आग भड़क रही है, चिंता की आग, वासना की आग, कामना की आग सबके जीवन में है। जीवन में देखिए शरीर तरह तरह का रोग, पत्नी बीमार, बेटा बीमार, बेटी बीमार, अनुकूल परिस्थिति नहीं, पैसे की तंगी, किसी का धन बहुत तो भी परेशान है, धन कम है तभी परेशान है, और जिनको धन नहीं है वो भी परेशान है। दुनिया में कोई व्यक्ति चैन से नहीं। सारी परेशानी का
अंत कहां होगा? तो कबीर साहब ने कहा, मैं तो आन पर चोरन के नगर, सत्संग बिना जिया तर से जीव तड़प रहा है। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से, मूर्ख जन को सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। शब्द सा हीरा पटक के हाथ, मुट्ठी भरी कंकर से, कहे कबीर सुनो भाई साधु, सुरति करो वही घर से। कौन घर से? यही घर से आया जीव कहां पहुंचावे। जिस घर से यह जीव आया है उसी जगह को हमको पहुंचाने की। जैसे हम लोग आरती गाते हैं, तो आरती में क्या गाते हैं? उल्टी अलल तुलसी पंक्ति गाते हैं ना, अंतिम में उल्टी अलल तुलसी पंक्ति है। इसका क्या अर्थ होता है? अलल नाम की एक चिड़िया होगी अंतरिक्ष में, वह जो अंडा देती है, रात में देखिएगा अंडा देती है, लगता तारा टूट करके गिर रहा है नीचे, तो चमचमाता हुआ प्रकाशमय गोल गोल कुछ गिरता है, कुछ देर में आने का वो फूट जाता है। वो कौन चीज है? अलग नाम की चिड़िया रहती है अंतरिक्ष में। वही जब अंडा देती है, अंडा उसका इतना तेज युक्त होता है प्रकाश में, लगता तारा टूट करके गिर रहा है, चमचमाता हुआ अंडा गिरता है, कुछ देर में आकर के टूट जाता है, बच्चा निकलता है, रास्ते में गिरते गिरते बच्चा बड़ा हो जाता है, पंख आंख सब कुछ हो जाता है, शक्ति भी आ जाती है। और धरती का स्पर्श करने से पहले उसको यह भी ज्ञान हो जाता है यहाँ तो घोर अंधकार है, हम इस देश के वासी नहीं हैं। जैसे यह ज्ञान होता है, वह चिड़िया अलग का बच्चा मुंह ऊपर करता है और उड़ता उड़ता अपने मां के पास पहुंच जाता है। तो उसी तरह हे जीव, तुम इस देश के वासी नहीं हो, तुम परम पिता परमात्मा के देश के वासी हो। संसार मार्ग में भटक गए हो, तुम भी ध्यान भजन की पंख लगाओ और पंख लगा करके ध्यान करते करते उड़ते उड़ते परमात्मा में पहुंच जाओ जहां से तुम आए हो। गुरु महाराज कहते हैं, हर चेतन धारा, फैली हुई चेतन धारों को समेटिए, समेट करके अभ्यास कीजिए। ध्यान करते 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 ध्यान अभ्यास करो सत्सदी, चातक दृष्टि बनाई हो। चातक नाम की चिड़िया होती है, आकाश की तरफ देखती रहती है, नदी नाला भरा है पानी से, कौन सूख रहा है उसके तरफ देखती लग रही है। स्वाति नक्षत्र का जो बूंद गिरता है उसके मुंह में 2-4-10 बूंद, उसी को पी करके अपना प्यास बुझाता है। उसी चिड़िया के तरफ आकाश की तरफ अंतरा आकाश में गुरु की कक्षा में देखते रहो, ध्यान करते रहो। ध्यान करते करते क्या होगा? राम नाम धुन सतगुण सारा, सब केंद्र में आई हो, ताधुन भरत विरो प्रभु से भी आवागमन नसाई हो। तो वहां ब्रह्म ज्योति का दर्शन होगा। जिस दिन दृष्टि टिक गई, मन स्थिर हो गया, परमात्मा का द्वार खुल जाएगा और वही शब्द सुनाई पड़ता है। तो उस शब्द की धार पर जीत चढ़ करके तो परमात्मा की आवाज है, सुनते सुनते वहां पहुंच जाएगा जहां पुरुष तामा कछुनाही करे कभी हम जाना, हमारी सैन लगे जो कोई पावे पद निर्माणा। निर्माण पद को जीव पालेगा, निर्माण पद को यह जीव पाले। इसलिए कहते इसको हर एक आदमी सावधानी के साथ कीजिए। आपकी दरिद्रता, गरीबी, परेशानी सब दूर हो जाएगी। देखिए जो गुरु महाराज के जो चित्त में बसा करके चलते हैं, भक्ति भजन करते हैं, एक पंजाब के महात्मा लाल सकेती महाराज, दूसरे मत के महात्मा गुरु महाराज के दर्शन के लिए जा रहे थे कृपा घटा। श्री सद्गुरु महाराज थोड़ी प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज जी हमारे प्रसंग को पूरा कर दीजिए। पाल कर ला रास्ते में जिस जगह में बैठे थे डकैती हो गई, डकैतों छीन-छान शुरू कर दिए। लाल सकेती महाराज ने विरोध किया, 2 बदमाश पकड़ा, एक हाथ पर ले गया ट्रेन के दरवाजे के पास, उठा करके जोर से फेंक दिया।
गाड़ देखा, जिस समय फेंका, लाल सखी जी महाराज क्या करते हैं, गुरु महाराज बचाए। कहां गिरा? द्वार के ढेर पर गिरा। द्वार कौन ला दिया था सुनसान जगह में? द्वार की व्यवस्था कौन किया? घाट की दृष्टि पर किसी को फेंका, ट्रेन को रुकवाए, बाइक करवाए, उनको उठाकर ट्रेन में बैठाए, सब पूछा, कहा कि ऐसी बात है, पुलिस चारों तरफ से घेर कर लोगों को बदमाश पकड़ा गया। और जब गोपाल घाट आए तो महाराज के दर्शन से प्रभावित हुए, प्रवचन से तो संतमंत्र दीक्षित हो गए। और जब जाने लगे 2-3 दिन के बाद गुरु महाराज क्या कहते हैं, आप जा रहे हैं? काकी जी वो जा रहे हैं पंजाब। कहा कि बदमाश जो फेंका था गिर करके मर जाते तो पंजाब कौन जाता? तब जाने को हमको तो गुरु महाराज बचाए हैं। तब जब आप कहेगा तबे जाएंगे, जीवन आपको समर्पित है। इसलिए भजन ध्यान विश्वास के साथ लोक वाक पर ध्यान दीजिए, विश्वास के साथ उनके मार्ग पर चलिए, आपका ये लोक परलोक बनेगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।